क़यामत तक की सारी हवा की बेटियां, यानी जितनी भी औरतें हैं, सबकी शख्सियत में टेढ़ापन मौजूद है, यानी टेढ़ापन मौजूद है। वह शौहर के घर में रहना, शौहर का खाना, शौहर के पैसे से रहना, शौहर की जिंदगी से बेवाइयत बेवगी की नहुसत से बचना। जब तक शौहर जिंदा है वह सुहागन है, शौहर मर गया वह बेवा है। बेवा का लफ्ज कोई सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहती कोई औरत अपने लिए। बांझपन का ताना, अब बेवापन का ताना कोई औरत नहीं सुनना चाहती है। जब तक शौहर है वो सुहागन है, शौहर वाली है। जिसकी वजह से सुहागन है उसी से लड़ाई है, जिसकी वजह से वह सुहागन है उनकी सारी जंग उसी से है, उस सारी जंग उसी से है, उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं को रात में नखला दिखलाना है, उन्हीं को दिन में खाना दे करके उनकी माँ उनकी बहन की 50 शिकायतें कर देनी है। यानी जिनकी वजह से वह हरी भरी है, जिनकी वजह से वह सुहागन है, सारी जंग उसी से। क्यों? वह टेढ़ी पसली से पैदा हो गई है। हुजूर ने फरमाया है कि यह टेढ़ी है, इनको सीधा करने की कोशिश करेगा ये टूट जाएगी, और टूटना तलाक है। सारा घर उजड़ जाएगा, सारा समाज उजड़ जाएगा। उनको उसी हालत पे रहने दे, उसी हालत से फायदा उठा, उनको समझाता रह। ताकत से जो चाहेगा कि सीधा कर दें वो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, घर उजड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। बस वो 50 बात बोल रही है, तुम सुनते रहो। वो खाना लाके दी है, वो 2-4-10 बात कह रही है, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, बस सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। उनको बोलो ऐसी सब बातें नहीं करने का, समझाने का। इस लाठी डंडा जहां उठाए कि बस टूट जाएगी वो, और टूटना तलाक है। और एक मर्द हो के औरतों को मारना ये कमाल नहीं है। दुनिया सुनेगी तो हंसेगी, दुनिया सुनेगी तो आपकी मर्दानगी पे लोगों को शक हो जाएगा। ये मर्द हो के औरतों को नौकर गुलाम की तरह पीटता है। एक आग तमाचा लगा देना, एक आग डंडा मार देना तरबियत के लिए, यहां तक तो सही है। हुजूर ने मना किया नौकर गुलाम की तरह इसे मत पीटा कर। अभी पीटेगा, अब पीटना भी हो कभी कभार अदब तादीबन तो चेहरे पे मत मार, वरना अभी तू मारेगा 2 घंटे के बाद उसी चेहरे से फायदा उठाएगा। ये तुम्हारी गैरत के खिलाफ है, ऐसा मत करना। तो औरत की फितरत में है ज्यादा बातें करना, औरत की फितरत में है टेढ़ा रहना, औरत की फितरत में है गुस्सा, औरत के नेचर में है जिद। तो उनको उसी हालत में रख, रोजाना समझाता रह। कोई डंडा उसको ठीक नहीं कर पाएगा, न कोर्ट का डंडा, न कचहरी का डंडा, न थाने का डंडा, न पुलिस का डंडा, और न शौहर का डंडा, न सास का डंडा, न ननद का डंडा, न देवर का डंडा। कोई डंडा इससे ठीक नहीं कर पाएगा। एक ही रास्ता बुजुर्गों ने बताया है, इनके बदन पे शरीयत का डंडा लगा दे या सीधी हो जाएगी। वह शरीयत का डंडा है कि पाबंदी से नमाज पढ़वा। इनको बोल के उस वक्त तक रात में चूल्हे के पास नहीं जाएगी जब तक कि मगरिब के बाद सूरह मुल्क ना पढ़ ले। उस वक्त तक बिस्तर पे न जाएगी जब तक कि सूरह यासीन ना पढ़ ले। उस वक्त तक सुबह हाथ में झाड़ू नहीं लेगी जब तक कि फजर पढ़ के 1000 बार दुरूद ना पढ़ ले। उस वक्त तक नाश्ता नहीं बनाएगी जब तक कि 1000 बार कलमा शरीफ ना पढ़ ले। उस वक्त तक दोपहर में कैलूला का कैल नहीं करेगी जब तक कि दीनी किताबों का एक चैप्टर ना पढ़ ले। अमेरिका की फौज का डंडा वो काम ना कर पाएगा जो सूरह यासीन की तिलावत काम कर जाएगी, जो कलमा शरीफ पढ़ना काम कर जाएगा, जो दुरूद की तिलावत काम कर जाएगी। इसलिए इसे शरीयत की लगाम दे दे, इसको एक रूटीन ऑफ लाइफ दे दे, इसको जिक्र दुरूद का मामूल दे दे, इसको सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क की तिलावत का मामूल दे दे। अगर तूने सूरह यासीन याद कर ली, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का जेवर में दे दूंगा। अगर तुमने सूरह दुखान को याद कर लिया और डेली तुम पढ़ी तो हम तुम्हें सोने की चूड़ी हाथ में बना के दे देंगे। ये सिर्फ शौक दिलाओ, वो याद कर लेगी। सूरह यासीन पढ़ेगी, सारी जिंदगी पढ़ेगी तो बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। वह रोजाना सूरह दुखान पढ़ के सोए। हदीस में आया है सुबह इस हाल में मर्द पढ़ के सोए इस हाल में उठेगा, औरत पढ़ के सोए इस हाल में उठेगी कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। कौन है जो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा? जब तेरा बेटा जिंदगी में बात नहीं मानता है, वो अब मोबाइल चलाता है, तुम पुकारता है, वो ऐठा रहता है, तो क्या तुम उम्मीद करता भी तो जिंदा है, तेरा डर है उसको, जिंदा है कि मैं जमीन दूसरों को लिख देगा, जिंदा है कि बैंक का सारा पैसा ही अपनी जिंदगी में खर्च कर डालेगा। उसके बावजूद वो आंख दिखलाता है जिंदगी में, तो मरने के बाद तो क्या सोचता है कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे जाके आंसू बहा के बख्शिश की दुआ करेगा। जिंदगी में तो डर है उसे मेरी जिंदगी का,
उसके बावजूद वह बात नहीं सुनता। और जब तुम मर जाएगा कब्र में कीड़ों की खुराक बन जाएगा, तो क्या तेरा बेटा तेरी कब्र पे जाके रोके बख्शिश की दुआ करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। करोड़ों में कोई कोई करेगा भी तीजा 40वां, वह इसीलिए करेगा ताकि समाज वालों की बदजबानी से बच सके। लोग ये ना बोले कि बाप मर गया 50 बच्चों को बोला कि कुरान खानी नहीं करवाया। लोग ये ना बोले कि मां मर गई तीजा 40वां तक नहीं करवाया। ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कर रहा है, वो अपनी इज्जत के लिए कर रहा है, वह समाज में दूसरों की बदगोई से बचने के लिए कर रहा है। इसीलिए वह मर्द कमजोर है जो ये कहता है कि मैं नमाज नहीं भी पढ़ा तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कुरान खानी करवा के मेरी बख्शिश की दुआ करके मुझको बख्शवा देंगे। नहीं होगा। जब जिंदगी में तेरी बात नहीं मानता तो तेरे मरने के बाद तेरी बात क्या मानेगा? मरने के बाद जमीन बांटेगा, मरने के बाद पैसा बांटेगा, मरने के बाद तिजोरी तोड़कर वहां से बैंक का अकाउंट पासबुक निकालेगा, LIC की पॉलिसी देखेगा, वह दूसरी जमीन पे जाके हड़प के छोटे भाई को हक से महरूम करेगा। तो तू बोलता कि मग मेरे लिए दुआ करेगा? जो नमाज ही न पढ़ता हो, जो तुम्हारी जिंदगी में नमाज न पढ़ता हो, जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा अदब न करता हो, जो तुम्हारी जिंदगी में तेरी बात न मानता, तेरे मरने के बाद वो क्या करेगा? इसलिए बुजुर्गों ने कहा है तो बच्चे का मकान बना मगर अपनी जन्नत बचा के, दूसरे बच्चों को जमीन दे मगर अपनी जन्नत बचा के, बच्चों को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, बच्चों को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, अपनी जिंदगी में सारा काम कर ले ताकि तीजा में कोई बच्चा न आए मदरसे का, न कुरान खानी हो, न कोई साले सवाब का एहतमाम हो। इतना कुछ जिंदगी में कर ले, यही किया हुआ तुम्हारा मरने के बाद काम आता रहे। क्या दूसरों पे भरोसा और एतमाद करता कि तेरा बच्चा तेरा काम आएगा? नहीं आएगा काम। जब जिंदगी में वो बात नहीं मानता है तो मरने के बाद क्या तेरी बात मानेगा? इसलिए बुजुर्गों का अपनी जिंदगी में अब तू अपना काम कर ले। बता दो इन औरतों को कि मरने के बाद न बेटी काम आएगी, मरने के बाद न बच्चा काम आएगा, मरने के बाद न तेरा शोहर काम आएगा। मैं तो देखता हूं कि सिर्फ 40वां तक हफ्ते में एक दिन बच्चा बाप की कब्र पे जाता है। कोई दीनदार है तो जुमा जाता है, जो 4-5 साल के बाद वह सब भूल जाता है, बाप का चर्चा तक नहीं करता है, माँ का नाम तक नहीं लेता है। वो अपनी बीवी, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपनी बेटी की शादी में इतना अंदर से टूटा हुआ रहता है, वह क्या माँ और बाप को याद करेगा? इसलिए दूसरों के भरोसे पे नेकी को मत टाल के वो कर देगा। अपनी जिंदगी में खुद नेकियां कर ले, अपनी जिंदगी में खुद अच्छा काम कर ले ताकि दूसरों पे तू डिपेंडेंट न रहे। क्या कहा गया कि शरीयत का डंडा है जो औरतों को सीधा करता है और मर्दों को भी और बच्चों को भी। वरना ये बच्चे डॉक्टर बनने के बाद तेरा नहीं रहेंगे, ये डॉक्टर बनने के बाद वह अपनी बीवी का होंगे, वो अपनी साली का रहेंगे, वो अपने साले का रहेंगे, वो अपने भाई का नहीं रहेगा, वो अपने बाप का नहीं रहेगा। अगर उसे पैसा मिल गया, डॉक्टर बन के पैसा कमाया, तो अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी अपने साला को रखेगा। उनका अपना गरीब भाई जो कुछ नहीं करता है वो उसको नहीं रखेगा, उसी को रख ले, 25,000 महीना अपने भाई को दे दे। नहीं, उनकी बीवी उनको पढ़ाएगी कि भाई को रखेगा तो वह हकदार हो जाएगा। यह बोलेगा मेरा भी शेयर इसमें है, आने वाले दिन में तेरे बच्चों के साथ नुकसान हो जाएगा, इसीलिए उनको हटा दे। ये तो इनका मामू है, मेरा भाई है, ये तो ऐसा कुछ दावा नहीं ठोकेगा। अब सब प्रॉपर्टी पे साला का कब्जा है, ऑफिस का इंचार्ज साला है, गाड़ी का ड्राइवर साला है, वो साहब जो तंजीम चलाता उस तंजीम का सेक्रेटरी साला है, उसका सदर उसकी बीवी है, उसका मैनेजर वह खुद है, यानी सब पे वो कब्जा करना चाहता है। तो कौन है तेरा? किस पे तू करता है एतमाद? जब तेरा भाई दगा देता है तो कौन है तेरा? कोई नहीं है तेरा। इसलिए आज दुनिया वाले जब बच्चों की वजह से नमाज छोड़ने लगे, बच्चों को पढ़ाने की वजह से नमाज छोड़कर ऊंट चराकर सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई के पीछे लगाने लगे, यानी बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चाहे मैं नमाज छोड़ूं, रात भर जागूं, अपनी जिंदगी अपनी सेहत का मैं खून कर दूं, मगर मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, रात भर ओवर टाइम लगा के काम करना पड़े, मगर मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जो मैं पैसा कमाऊं सारा पैसा इनके डॉक्टर बनने के पीछे मैं झोंक दूं। दुनिया के 90% लोगों की यही सोच हो गई है। नमाज छूट गई, कोई मलाल नहीं, रोजा कज़ा हो गया, कोई मलाल नहीं, हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, अब 25 साल तक गुनाहे कबीरा हो रहा है हज न करने की वजह से। हज में ताखीर कर रहा है, जबकि हुजूर ने कहा था कि हज फर्ज हो फौरी हज कर, वरना
मुमकिन है कि कल तेरे पास पैसा ना रहे, मुमकिन है कि पैसा रहे सेहत ना रहे, तो फिर हज नहीं कर पाएगा। जब वो फौरी हज कर ले। अगर पैसा की मौजूदगी में हज नहीं कर पाया तो जो हज के लिए पैसा मांगना हराम था, वो अगर पैसा उनके पास था, हज फर्ज हुआ, पैसा खत्म हो गया बाद में, अब उसे मांग करके कर्जा लेकर, मांग के नहीं कर्ज लेकर उसे हज को जाना जरूरी है। वो हज को जाए कर्ज लेकर, जबकि हज के लिए कर्ज ना ले, हज के लिए दूसरों के सामने मोहताज ना हो, ना बोले कि मैं मदीना जा रहा हूं, पैसा हमको दीजिए, आपका पैसा मदीने में खर्च करेंगे। ये इंतहाई जिल्लत और रुसवाई और घटिया बात है कि मदीना तू जाता है, हज करने जाता है और दूसरों के सामने क्यों इस तरह की बातें करता है। मैं मदीना जा रहा हूं, मैं हज के लिए जा रहा हूं। हज फर्ज हुआ, नहीं बंदा किया तो उसे कर्ज लेकर हज को जाना होगा। यह सजा क्यों है? फर्ज की अदायगी में ताखीर की वजह से। इसलिए नहीं देखा जाएगा कि बच्चा छोटा है या बेटी छोटी है या बेटी जवान है, शादी नहीं हुई है, हज कर, हज करके तू वापस आएगा तो तेरे बेटे का भी भला होगा, तेरी बेटी का भी भला होगा। क्योंकि जो दुआ कहीं नहीं कबूल होती है वो दुआ रोज़े रसूल पे कबूल हो जाती है और ये हाज़री सफर हज में नसीब होती है। इसलिए ये कहना कि बेटी की शादी करा लें तब उसके बाद जाएंगे, वो तो लाखों लोग मर गए, न बेटी की शादी के बाद हज को जा सका और न बेटी की शादी ही उसको नसीब हो सकी। बेटी की शादी के पहले वो जा चुका। अक्लमंद वो नहीं है जो बच्चों की वजह से तबाह हो जाए, अक्लमंद वो नहीं है जो बच्चों की वजह से अपनी जन्नत में आग लगा दे, अक्लमंद वो नहीं है जो बाल बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के चक्कर में खुद हराम की कीचड़ में लथपथ हो जाए। हदीस माया है हज फर्ज होने के बाद ताखीर करेगा, मुमकिन है कि यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए, यानी खात्मा बिल कुफ्र होने का अंदेशा है, कुफ्र की हालत में मौत होने का अंदेशा है। बेटा पढ़ेगा बाद में पहले हज कर ले, बेटी की शादी होगी बाद में पहले हज कर ले, नमाज पढ़ फिर बाद में खेत जा, नमाज पढ़ बाद में लूम चला, नमाज पढ़ फिर बाद में दुकान पे जाके बैठ, नमाज पढ़ फिर बाद में दूसरा कारोबार कर। फजर की छोड़ करके जो जाता है मशीन पर शैतान का झंडा लेके जाता है, फजर छोड़ के जो जाता है दुकान में वो शैतान का झंडा लेके जाता है, फजर छोड़ के जो जाता है खेत में वो शैतान का झंडा लेके जाता है। और जो उठने के बाद सबसे पहले मस्जिद नमाज़े फजर के लिए जाता है वो समझ ले के इस्लामी झंडा लेके मस्जिद जाता है, वह जन्नत का झंडा लेके मस्जिद जाता है। अब वह 2 रकात पढ़ने में लगे हैं 10 मिनट, या 10 मिनट दिन भर के 12 घंटों को तरोताजा रखेगा, उसमें बरकतें अता कर देगा, चेहरा नूरानी होगा। अल्लाह को छोड़कर कोई डॉक्टर बन के 50 खरब कमा ले, वह रौंदने के काबिल है वो कमाई। अल्लाह को छोड़कर कोई इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए, उसकी कमाई पांव के नीचे रौंदने के काबिल है। और जो कुरान हदीस शरीयत के साथ डॉक्टर बने वो काबिल एहतराम है। जो नमाज रोजे हज जो ज़कात के साथ इंजीनियर बने वो काबिल एहतराम है। और जहां इंजीनियर डॉक्टर बनने के चक्कर में ईमान के लुटने का अंदेशा हो, उससे बेहतर है कि वह जिंदगी भर घर में लूम चला है, 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह जाहिल रहे मगर ईमान बचा है, नमाज बची है, तो उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। हजारों डॉक्टर बनने से बेहतर है कि ईमान बचा के बंदा दुनिया से चला जाए। नारे तकबीर, जहां डॉक्टर बनने नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,